आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हों, यदि आप चिंता करने लगते हैं या किसी बात को लेकर तनाव में रहने लगते हैं तो वहीं से आपकी बुद्धि कमज़ोर होने लगती है। चिंता या टेंशन सुनने में, देखने में एक बहुत छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन इसके परिणाम इतने भयानक होते हैं जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए चिंता और तनाव को खुद से दूर करना बहुत ज़रूरी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय मंत्रा में। आइए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करते हैं जो चिंता और तनाव को दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल है। सबसे पहला उपाय, अपने मन को शांत रखिए। सड़क का स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, यदि धीमी गति से उसे हम पार करते हैं तो हमें झटका नहीं लगता। बिल्कुल वैसे ही मुसीबत और परेशानियों में जब हम शांति के साथ पहले विचार करते हैं और उसके बाद जब हम कदम बढ़ाते हैं तो इस तरीके से हमारे जीवन में झटके नहीं लगते। जब मन शांत नहीं होगा तो दिमाग भी सही से काम नहीं करता, और जब दिमाग सही से काम नहीं करता तो इंसान सही निर्णय नहीं ले पाता, और सही निर्णय नहीं लेने से इंसान समस्याओं में और उलझता जाता है। इसलिए मन को शांत रखिए, अपने को खुश रखने का हमेशा प्रयास कीजिए। जब मन अच्छा होगा तो चिंताएं अपने आप दूर चली जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहना सीखिए। चिंता का एक मुख्य कारण हम सभी का असंतुष्ट होना भी है। हमारे पास जो भी है हम उसकी कद्र नहीं करते, और जो दूसरों के पास है उसे देखते रहते हैं। फ्रेंड्स, सबके पास सब कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में जिसने जैसा काम किया है वैसी चीज़ें उसके पास में हैं। अच्छी चीज़ें पाने के लिए पहले अच्छा काम करना होता है। चिंता या तनाव को दूर करने में तीसरी महत्वपूर्ण बात है, ओवर थिंकिंग ना करें। चिंता का यह बहुत बड़ा कारण है। ज़्यादा सोचना, जिसे हम लोग ओवर थिंकिंग कहते हैं, यह हमारे दिमाग और मस्तिष्क को खराब कर देता है। हम उस समस्या के बारे में सोचते रहते हैं जो कभी आएगी ही नहीं। हम अपने अतीत के बारे में सोचते रहते हैं जो अतीत बीत चुका है। ओवर थिंकिंग वैसे तो लड़कियों महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। वह हमेशा बीती हुई बातों के बारे में ही सोचती रहती हैं और चिंता करने लगती हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग से हमेशा बचना चाहिए। चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। चौथी बात है, हमेशा आशावादी रहिए। आशा जीवन है तो वहीं निराशा जीवन की समाप्ति। चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, एक बार आप खुद से संकल्प लीजिए कि मुझे आशावादी बने रहना है। निराशा को अपने मन में आने नहीं दूंगा। आप यकीन मानिए, चिंता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। पांचवी महत्वपूर्ण बात है, कम बोलिए। ज़्यादा बोलना भी चिंता की एक जड़ होती है। जहाँ आवश्यक हो और जितना आवश्यक हो उतना ही बोलिए। ज़्यादा बोलने से किसी से बहस होने में देर नहीं लगती, और यदि बहस हो जाती है तो ये एक चिंता का कारण बन जाती है। इसलिए कम बोलिए, खुद को हमेशा नियंत्रित रखिए। छठी महत्वपूर्ण बात है, भविष्य की चिंता नहीं करिए। बस अपने लक्ष्य को सही दिशा में सही प्रयास करते हुए भविष्य की फिजूल चिंताओं से खुद को दूर रखिए। किसी प्रकार की अनिश्चितताओं के बारे में चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपने सही प्रयास सही दिशा में बनाए रखा है तो उतना तो आपको मिलकर रहेगा। तो फ्रेंड्स, चिंता तनाव से जुड़ी इन तमाम बातों के साथ आज बस इतना ही। मिलता हूँ फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स, धन्यवाद।